और ये देखिए दो कैसे हो गया अभी अभी तो है स्टेपनी नहीं मिल सकते हम। और ये देखिए बिट्टू भाई या मिट्टी सिर्फ यहीं तक ही है। ये देखिए ऊपर से ब्रिज क्रॉसिंग के लिए गिरा हुआ था यहाँ पर इसे तकरीबन 10 दिन हो गए थे डेली। हाल ही में कुछ ट्रक गिरे थे और पिछले साल भी गिरे, काफ़ी सारे ट्रक गिरते हैं। और ये देखिए जल्दबाजी सभी बस वाला है चाहे कार वाले है। ये देखिए कितना लोड ट्रक है, हाइट से लग जाता है अंदाज़ा होता है। ये देखिए ढली टनल और ये टनल क्रॉस करने के बाद हम मिलेगी संजौली। यहाँ से अभी वापस भी निकलना है हमने। कितनी देर हो आप यहाँ? 10-12 मिनट यहीं हूँ, 12 उस्ताद निकालेगा तो गाड़ी लगाने को भी अब कहाँ आ जाएगा पकड़ लेगा। चल पड़ा मैं कि ये GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसलिए ये पूरा मोड हमें ऑन करना पड़ेगा। अब मोबाइल पे मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फास्ट। और हमारा सफ़र शुरू हुआ मिट्टी के साथ। और ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। और ये मिट्टी को लेके मैं जा रहा हूँ बेखलटी, और ये बेखलटी में उतरेगा। फिर उसके बाद तो क्या करेगा? सिर्फ एक चाय पीने के लिए ये जा रहा है बेखलटी। समोसा खाऊंगा, समोसा चाय। और ये मेरा हेलमेट काफ़ी नीचे झुक रहा है, जिस वजह से आगे देखने में दिक्कत हो रही है। और अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा माइक साउंड ठीक से दे रहा है कि नहीं। हॉर्न मारना पड़ता है हमें हर मोड़ पर। नमस्कार जी। बढ़िया जी। और ये रिकॉर्डिंग देखते हैं कितने मिनट चलती है। शिमला तक जाना हमने। अरे तू तो बेखलटी तक जाएगा। और ऐसे से तीखे तीखे मोड़ होते हैं जिस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा गियर पे भी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पहाड़ों में चलना, खासकर लिंक रोड पर। और हर मोड़ पे हॉर्न मारना बहुत ज़रूरी रह जाता है, क्योंकि क्या पता आगे से कोई गाड़ी आ जाए। है आ सकती है गाड़ी आगे से आ सकती है, तो मोड़ पे आगे दिखता नहीं है। ये देखिए गाड़ी आ गई, इन्होंने हॉर्न मारा तभी मैंने ध्यान दिया, नहीं तो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, हम बातों में मस्त थे। और ये यहाँ पे टूरिस्ट कैंप है एक, एप्पल रिट्रीट के नाम से। कभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा वहाँ का व्यू। तो ये देखिए एक और बाइक आते हुए। और ये थे हमारे पटवारी साहब गांव के। और ये गुन्नू चाचा सारे यहाँ पे हैं। और ये देखिए दो गंजे। ओए तुम दोनों गंजे इकट्ठे क्यों हुए? क्या जी, तो आपने सबको गंजा क्यों किया? और ठीक ठाक घास काटने आज? ठीक है फिर बाय। रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी, अब इस पे देख लेना। और ये मेरे कज़न के दो बच्चे थे, एक का नाम था गुन्नू, एक का नाम था काका, जो कि घर का नाम है इनका। मिट्टी तू भी बता दे यार कुछ लोगों को। और ये देखिए सिर्फ मोड़ ही मोड़ रहेंगे पहाड़ी इलाकों में। और ये देखिए गाड़ी आते हुए, और हमें स्लो होना पड़ेगा। और इसमें धूल
और इस धूल के बीच से। बाइक का सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ये है कि बारिश में भी दिक्कत हो जाती है और धूल के बीच तो होती ही है, पर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। जय देव जी। और ये थे चंडीगढ़ वाले, और ये खालिया मामटी हमारे गांव के बुजुर्ग। अभी तो रोड काफ़ी साफ मिलेगी, पर आगे थोड़ा कच्चा रोड आएगा ही। मिक्की जो मैंने माइक लगाया है, इसकी साउंड कहाँ है माइक? ये है माइक बहुत पीछे गया हुआ। अब इसके बाद हमारी चढ़ाई शुरू है कंटिन्यू टॉप ऊपर तक, और पीछे थोड़ा कच्चा रोड भी है। ये टॉप तक जाएंगे मैं और मिकी, और मेरा हेलमेट GoPro के वेट से डाउन होता हुआ। ऐसे इसके लॉक मैंने कसे नहीं है। और ये पॉइंट भी था एक जो पिछली साल गिरा था बारिश के दौरान। पहाड़ों में स्लाइड्स के पॉइंट्स काफ़ी सारे होते, एक सामने था वो नीचे की तरफ मैं आपको बताना भूल गया टैंक के साथ। और ये एक और मोड़ आ गया, बस इस पॉइंट पे मोड़ ही मोड़ है और चढ़ाई भी है। गाड़ी ने धुआं बहुत छोड़ा है। और ये माइलस्टोन जो दब चुका है और इसमें अब दिख भी नहीं रहा है कि कितने किलोमीटर क्या डिस्टेंस ये बता रहा है। अब शायद मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी कि मेरे पास अभी कुछ खास तैयारी नहीं है GoPro के लिए। तो यहाँ पे दूसरे खास से दूसरे गियर पे चलना चाहिए, तीसरा भी बहुत टफ हो जाता है कि मोड़ ही मोड़ है और कच्चा रोड है। जब तक हम हाईवे नहीं पहुंचते तब तक तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर इन कच्चे रोड से जब हम हाईवे पे पहुंचते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब पता नहीं कौन चल रहे हैं। रोड की चक्कर ये देखिए गाड़ी में कुछ करा दिया। चल चल, ये कैसे हो गया? क्या हाल है? अभी अभी तो है स्टेपनी, तो अब चेंज ही करना पड़ना, क्या करे है। तेने भी रखनी स्टेपनी अपने पास। बाइक पे स्टेपनी रखेंगे तो पीछे बंदा किसको बैठाएंगे? चलो ठीक है। और ये पीछे से गाड़ी आती हुई पर पत्थरों के बीच में नहीं घुस सकते हम। और ये देखिए बिट्टू भाई अपनी गाड़ी को उड़ाते हुए ले जाते हुए। तो और जी सुबह के वक्त बहुत गाड़ियाँ चलती है हमारे रोड पर। यार जंप लगेगा तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, क्या करें। कच्चे रोड पे तो लगना ही है जंप। और आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा यहाँ से मेरे गांव का। थोड़ा आगे पहुँच के मैं दिखाता हूँ, चलते चलते दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैं ऑफिस में लेट भी हो रहा हूँ, मेरे काम भी है कुछ। ये ढांग भी बहुत खतरनाक है, यहाँ से बहुत पत्थर नीचे गिरते रहते हैं। ये देखिए नीचे मेरा गाँव, इस गाँव का नाम है खल्लाशी और हम वहीं से आए हैं। मैं थोड़ा गांव से बाहर बगीचे की तरफ रहता हूँ अकेले में। हॉर्न बजाएं और मज़े से चलें। हर मोड़ पर हॉर्न बजाना चाहिए ताकि हम भी टेंशन फ्री रहे, आगे वाला भी टेंशन फ्री आए, क्योंकि हॉर्न से ही पता चलेगा कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं हर मोड़ पर।
के ऊपर बहुत दिक्कत होती है। रूढ़ी भी क्या, गटके है पत्थर। बरसात के दौरान जब बहुत बारिश आती है तो ये सारे रोड पर आके गिर जाते हैं। पानी अपने साथ बहा कर ले आती है, सारी मिट्टी तो बह जाती है पर ये पत्थर रह जाते हैं। और ये हैंडपम्प काफ़ी सारे लगाए हैं, लगभग हर गांव में लगाए थे एक्चुअली गवर्नमेंट ने। पर मैंने काफ़ी हद तक देखा है कि बहुत से हैंडपम्प अब काम नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए सिर्फ कैंची ही कैंची है इस रोड पर। 10 या 15 मिनट लग जाते हैं इस कच्चे रोड पे हाईवे तक पहुंचने में। और हाईवे पे 15 मिनट में हम पहुंच जाते हैं तकरीबन 10 किलोमीटर से भी आगे। और ये है सिर्फ डिस्टेंस 2.5 या 3 किलोमीटर का, जिसका स्लो चलना पड़ता है। रफ्तार तो हम पकड़ नहीं सकते। और ये कुछ खंभे आए हैं इस बार बिजली के। तो बेहतर होगा कि अगर बर्फ़ पड़ने से पहले ये लग जाए जहाँ जहाँ के लिए लाए हैं तो अच्छा रहता। और ये साइड स्टील की ग्रिल्स काफ़ी अच्छी लगाई हुई है, जो कि अच्छा सपोर्ट का काम करती है। कई बार बर्फ़ के दौरान इस पर तो बहुत दिक्कत रहती है। ये शील वाली जगह जो हमारे यहाँ कहा जाता है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा रहती है और जल्दी निकलती नहीं। और ये बच्चे फ़ोन पे व्यस्त होते हुए और अब हम बेटा जी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ टंके का काम चल रहा है ऊपर की रोड पर। और ये है यहाँ पर हमारे कज़न है ये भी। और यहाँ पर सेब की पैकेजिंग की जाती है। और ये कोई जा रहे हैं लगभग सामने। और मिट्टी का बेखल्टी आ गया, मिट्टी सिर्फ यहीं तक ही है। नमस्कार जी। बढ़िया जी। ये अब हम हाईवे क्रॉस करते हुए हम यहाँ पर थोड़ी रफ्तार पकड़ सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी रफ्तार मीडियम, क्योंकि ना मैं कहीं के लिए लेट हो रहा हूँ और ना ही मुझे कोई जल्दबाजी है। बस अब ये बात देखने की है, जो मैंने माइक लगाया है तो उस तक आवाज़ ठीक से आ पा रही होगी। और ये देखिए इस गाड़ी में भी कुछ ख़राबी आ गई है। ये हमेशा रहता ही है। देखिए इस टाइम गाड़ी वाले काफ़ी ज़्यादा राउंड लगाते हैं, क्योंकि ये सीज़न टाइम है सेब का। और इस दौरान गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये ऐसी रोड है, ये जो मोड़ है, इस मोड़ पर बहुत गाड़ियाँ पलटी हैं, खासकर लदे हुए ट्रक। क्योंकि जो नए नए लोग आते हैं उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि ये इतना तीखा मोड़ होगा, क्योंकि इससे पहले ये देखिए बिल्कुल सीधी रोड है। तो आदमी अच्छी रफ्तार में आता है, अच्छी खासी रफ्तार में यहाँ से अचानक ही ये देखिए ट्रक भी यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट से ग्रसित है। इस साल सेब सीज़न काफ़ी कम है, क्योंकि सेब बहुत कम लगे हैं, तो इस वजह से यहाँ ट्रक कम दिखेंगे। नहीं तो और सीज़न के दौरान यहाँ पे तो ट्रक ही ट्रक होते हैं। यहाँ पर सेब नियंत्रण कक्ष यहाँ पे चेक किया जाता है गाड़ी वालों को, उनका कुछ परमिट सा बनता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक हमारा
ये वाला हो गया और इससे ऊपर एक और है। ये पहुँचे हम फागू और ये जगह है फागू। एक छोटा सा बाज़ार है पर यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ है देखने के लिए। और ये मोड़ भी बहुत ख़राब है। बस छोटी सी 2-4 दुकानें, 2-4 10 12 दुकानें हैं यहाँ पे। और अब हमें पास होना ही चाहिए। और गाड़ी आ गई है तो हमेशा देखा जाए तो जल्दबाजी ना करें, कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ता है। और फागू के बाद जो दूसरी जगह आएगी वो है कुफरी। कुफरी तो नहीं पर उससे पहले आएगा गलू। और अब न्यू कुफरी नाम से एक जगह डेवलप हो रही है जो पुराने टाइम में उसे गलू ही कहा जाता था। ऐसी जब रफ्तार में चलते हैं तो काफ़ी हवा का फोर्स आता होगा माइक पे, जिस वजह से आप तक आवाज़ मेरी साफ नहीं पहुंच पाती होगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं कुछ तैयारी करके आऊँगा। ये तो अचानक ही मेरा बन गया प्लान रिकॉर्डिंग का। मोड़ पे कभी भी किसी के पास ना जाए जब तक आगे हमें क्लियर ना हो कि रोड साफ है कि नहीं, मीन्स रोड क्लियर है या नहीं। तो हम चल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे माइक थोड़ा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप तक मेरी आवाज़ साफ आ सके। और ये छोटे छोटे ढाबे अभी भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। भले टूरिस्ट तो नहीं आ पा रहे हैं ज़्यादा, पर लोकल लोग भी काफ़ी यहाँ से गुजरते हैं, ट्रक वाले, पिकअप वाले। तो ये देखिए पिकअप काफ़ी धुआं छोड़ते हुए, जितनी गाड़ी लोड हो जितना ज़्यादा धुआं छोड़ेगी। ये तो मैं रोज़ रिकॉर्डिंग करता नहीं। अगर मैं रोज़ रिकॉर्डिंग करूँ अपने टूर की तो हर रोज़ कोई ना कोई एक ड्राइवर या कोई गाड़ी वाला रफ ड्राइव करते हुए नज़र आएगा। और ये थोड़ी रफ्तार लेते हुए, क्योंकि अब वो गाड़ी वाला मुझे पास ही नहीं दे रहा था तो मुझे थोड़ी स्पीड तो रखनी ही पड़नी थी। तो सॉरी, आपको बताना भूल गई, ये पीछे जो होटल्स थे ये गलू के होटल्स हैं और काफ़ी पुराने हैं, कुछ नए भी बने। शायद अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो मेरे लेफ़्ट साइड काफ़ी नए होटल्स बने थे और ये भी बन रहे हैं। पर इसका कुछ स्टोरी अभी क्लियर नहीं है। पहले इस पर बोर्ड लगा था इस प्रॉपर्टी पे कि ये किसी सत्संग वालों की थी और अब ये इसको होटल के तौर पर बना रहे हैं। और अब ये जो जगह आई है ये है मंदिर, गलू का मंदिर, जहाँ हम प्रणाम करते हैं हमेशा। और ये भी थोड़ा डंगा यहाँ पे गिर गया था जिसकी रिपेयर का काम चल रहा है और जिस दौरान ये रोड सिंगल भी हो गया है। और ये है हमारे रिश्तेदार का जो होटल बनाने की तैयारी में है इसका। और ये सीखते हुए नए ड्राइवर जो आगे है गाड़ी में। अच्छी बात है, जितना कंट्रोल हो सके उसी स्पीड में चले, ज़्यादा स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं।
देखा है जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उसमें ज़्यादा का चांस होते हैं ओवर स्पीड और नशे में धुत रहने के कारण। ये देखिए रोड की सफाई हो रही है और इस जगह को कहा जाता है लंबी धार, जो ये वाली जगह है। और ये एक मोड़ है लंबी धार, तो ये मोड़ कहलाता है। और ये जाता है कुफरी फनबर्ड की तरफ, जिसे आंसू भी कहा जाता है। ऊपर एक मंदिर भी है और कुफरी का मेन टूरिस्ट प्लेस है ये। और ये मोड़ भी मुझे बहुत ख़राब लगता है, बहुत ही तीखा मोड़ था ये पीछे जो था। एक्चुअली मेरे जैकेट की जिप थोड़ी सी ख़राब हो गई है, जिस वजह से ये बंद ही नहीं हो रही है और मुझे ठंड भी लग रही है। अब इस जिप को दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत ठंड रहती है 12 महीने, गर्मी में थोड़ी कम, सर्दियों में तो फिर पूछो ही ना आप। ये देखिए रोड के किनारे काफ़ी सारे सामान बेचने वाले खासकर ये बरसात के दौरान आते हैं। तरपाल और सीट की गद्दियाँ या सीट के ऊपर बिछाने वाले ब्लॉक्स को लेकर आके। और ये देखिए आपको जगह जगह पर मिलेंगे, खासकर इस पॉइंट पे कुफरी में। और ये बाइक पे ही अपना सारा सामान लाते और ले जाते हैं। वर्मा फास्ट फूड कॉर्नर। और ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने रखा है तरपाल वगैरह। और ये है, ये भी काफ़ी फेमस जगह है, इसे बोला जाता है फिर खुर्रे। आजकल तो इसका काम बंद है पर बहुत ज़बरदस्त काम चलता है। ये देखिए एक होटल, बेहतरीन होटल, और ये भी सब बंद पड़े हैं। अब हम कुफरी पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए एक और तरपाल बेचने वाले, और ये है कुफरी का बाईपास, यहाँ से शुरू होने वाला है। ये जो ऊपर का रोड जाता है लेफ्ट साइड से, ये जाता है पुरानी कुफरी की तरफ। और बाकी ये भी एक होटल बन रहा है यहाँ पर। ओवरटेक करना पड़ा, तो ये देखिए गाड़ी वाला ज़्यादा बस गाड़ी कुछ हो भी सकता था। बस कुछ सेकंड बचाने के चक्कर में लोग अपना टाइम अपने परिवार का, चाहे इनके साथ कोई बैठा भी हो, कुछ दुर्घटना हो सकती है। अभी देखिए इसे जल्दी लगी हुई है कार वाले। खासकर ये आगे के ट्रक जाते हैं तो काफ़ी सावधानी रखी जाए। काफ़ी जोर के संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं ये पास देने के लिए अच्छा पॉइंट है। ये रही कुफरी, कुफरी तो पीछे चलेगी पर ये भी कुफरी के, और ये देखिए टैंक तरपाल वाले। और ये है कुफरी का एक और छोटा सा स्टॉपेज। ये देखिए ऊपर कुफरी क्रॉसिंग के लिए बाईपास से कुफरी था, पुराना रोड से ऊपर से आता था। ये देखिए ये रोड नीचे मिलता है इस हाईवे पे। ये देखिए तरपाल वाले। ये देखिए शिमला घड़ी अच्छा बोर्ड पर लिखा है, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। और ये बहुत चौड़ा मोड़ है। ये भी सारा कुफरी का एरिया है। सारी गाड़ियाँ और बसेस यहाँ लगती है जब सीजन रहता है, सबसे ज़्यादा गाड़ी आती है यहाँ पर। इस रोड को काफ़ी चौड़ा बनाया गया है। और यहाँ ऊपर भी एक मंदिर है। और इस कार वाले को पहले जल्दी की लगी, 6 तो कुछ है तो कार वाला तो आगे निकल गया। यहाँ पे एक छोटी सी सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में है, यहाँ पे सब्जियाँ खरीदता है ये किसानों से। यहाँ भी काफ़ी जाम रहता था, जिसलिए कि यहाँ पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगानी पड़ी।
जगह बसों में। इस बस का कोई पुर्जा ढीला है कि क्या दिक्कत हुई है, ये मुझे लग रहा है गुज्जर है, गुज्जर। ये मैं बताना भूल गया कि ये है गोवा रेजिमेंट के आर्मी वालों का स्टेशन। मैं चाहता था इस बस से आगे निकलना, पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है, तो मैं भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। और अब ये बस वाला कार वाले से आगे निकलेगा और मैं बंद नहीं करूँगा। फिर से आगे तेज गाड़ी आ गई है, जिस कारण ओवरटेक कर पाना मुश्किल हो गया। मुझे बाइक तो ले लेगी, पर आगे कार भी है। एक गाड़ी से पास लेना फिर भी आसान रहता है, बजाय दो गाड़ियों से। के पीछे फंसा हूँ मैं, इस चलते मेरी दिल में और सांस में काफ़ी धूल चली गई है। अच्छा, एक कार वाला रुक गया, तो मेरी शायद कोई सीखने वाला था, बात नहीं हो पा रहा था। और ये देखिए फिर से करपाल वाले और ये छोटी सी चाय की दुकान। यहाँ से 160 किलोमीटर है और शिमला 15। और ये भी मोड़ काफ़ी तीखा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा होना चाहिए। ऐसे ऐसे ट्रॉले यहाँ पे फंसते हमेशा, ये बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ मोड़ भी तीखे होते हैं और ऐसे ऐसे मोड़ पे ये स्पीड भी नहीं रख पाते और इन्हें काफ़ी महीनों लग जाते हैं अपने स्थान तक पहुँचने में। और ये काफ़ी फेमस है यहाँ का, गोलगप्पे, बर्गर, हर चीज़ भी है ये। तो आपको मैं वाइल्ड फ्लावर का होटल दिखाना भूल गया, ये था यहाँ पर। तो आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ब्लॉग कर रहा हूँ, मोटर बाइक ब्लॉग। तो यहाँ पे इनका पानी उतरता है, यहाँ से पंप के थ्रू पानी को होटल तक लेते हैं। और अब इससे मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। और ये भी एक सेब नियंत्रण कक्ष है, यहाँ पे भी जो सेब मंडी तक गाड़ियाँ जाती है उनको एक लिमिट तक ही आगे भेजा जाता है। 10-10, 15-15 करके गाड़ियों को छोड़ा जाता है यहाँ से, ताकि आगे ना लाइन लग जाए। कई बार गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण मंडी में भी उतनी जगह नहीं है गाड़ियाँ लगाने का। और ये है छबाबड़ा, काफ़ी अच्छी जगह है ये भी। अब यहाँ से कंटिन्यू उतराई है ढली तक। मैं चाहता तो था कि इस माइक को मैं दबा के रखूं ताकि इसमें हवा का प्रेशर ज़्यादा ना आए, पर शायद आ तो रहा होगा। और इस पॉइंट, इस उत्तरा ढलाई में तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है यहाँ से ढली तक का, छराबड़ा से। और इस दौरान काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रक जो सेब से लदे होते हैं, कई सारे पलट जाते हैं तीखे तीखे मोड़ों पर। और दिक्कत ये है कि बिना ब्रेक यूज़ किए वो लोग नीचे आ भी नहीं सकते। जैसे कि देखिए चढ़ाई में ये ट्रक फिर फंस गया है आज, बीच बीच में इन लोगों को रेस्ट करना पड़ता है। पर चढ़ाई पे इतनी दिक्कत नहीं रहती जितनी उतराई में, क्योंकि उतराई के दौरान ब्रेक को लगातार यूज़ करते करते उनकी ब्रेक गर्म हो जाती है, जिस कारण दुर्घटनाएं होती है। और इस सीज़न में तकरीबन 7-8 बड़े बड़े ट्रक सेब से लदे हुए पलट गए और सेब नीचे गिर गए। और ये देखिए साइकिल पर जाते हुए महाशय
काफ़ी घने जंगल से गुज़रता है ये रोड और ये लगातार जंगल हमारा ढली तक आएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। और ये एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पर मैंने एक पुरानी वीडियो में भी ये डाला था क्लोज शूट करके। और ये देखिए क्या लोड होके ट्रक जा रहा है। और ये है सेब, नीचे गिरे हुए जो सेब होते हैं बगीचे में जो वेस्ट होता है, इसे सेब के जूस की फैक्ट्री तक ले जाया जाता है और इसकी खुशबू दूर तक आ रही है। मुझे आगे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत ही लंबी लाइन है और ये लाइन है ट्रक के पीछे। हमेशा ट्रकों के पीछे लंबी लाइन लगी रहती है क्योंकि ट्रक बेचारे रोड होने के कारण चलिए मेरा पास हो गया। कई बार रोड बिल्कुल खाली मिलेगा तो कई बार बिल्कुल जाम से भरा। और ये है बहुत ही घना और बड़ा जंगल। ये देखिए, तो शायद इसमें अभी दिख नहीं रहा होगा और थोड़ी धुंध है। धुंध भी नहीं, ये कुछ धुआं है। यहाँ से शायद ये जो ऐसे छोटे छोटे मंदिर से बनाए होते हैं लाल झंडे के साथ, ये निशानी ये होती है कि कोई ना कोई गाड़ी यहाँ से गिरी है और किसी की मौत हुई होगी और उसकी शांति के लिए वहाँ पूजा कराई जाती है और छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। और ये देखिए लोड ट्रक, यहाँ से भी बहुत ट्रक गिरे जबकि इतना चौड़ा मोड़ है। इस पॉइंट पे भी एक ट्रक 2-4 दिन पहले ही गिरा था, जबकि ये देखिए ये ट्रक भी गिरा हुआ था यहाँ पर इसे तकरीबन 10 दिन हो गए, कोई ले ही नहीं जा रहा। और इसके राइट साइड में ही एक और ट्रक गिरा था 4-5 दिन पहले। और जहाँ पे ये ट्रक खड़ा है यहाँ से भी नीचे एक ट्रक हो तो बिल्कुल नीचे ही चला गया था, उसे क्रेन से ऊपर लाना पड़ा था इस पॉइंट पे। ये देखिए ना कंटिन्यू उतराई है। अब इस तरह पे ब्रेक का यूज़ तो होगा ही। अब ब्रेक की भी एक लिमिट है कि अगर हम उसे कंटिन्यू दबा कर रखें तो गर्म होती है वो। ये पॉइंट है, इसे कहा जाता है हसन वैली, जिसे मैं आपको कभी और दिखाऊंगा रुककर। और ऐसे भी दूर दूर तक साफ दिख नहीं रहा है, कुछ धुंध सी है। अगर रोड बिल्कुल खाली मिले आपको कुछ देर के तो समझो कहीं ना कहीं रोड जाम लगा होगा या गाड़ियाँ कहीं फंसी होगी या किसी ट्रक के पीछे होगी। और ये है पुलिस बैरियर 500 मीटर अहेड। साफ रोड का अपना ही मज़ा होता है, ड्राइविंग का मज़ा आता है साफ रोड में। नहीं तो गड्ढों वाली रोड पे फिर बस नज़र रहती है गड्ढों पे, इधर उधर का नज़ारा तो हम देख ही नहीं पाते ड्राइव करते हुए। तो ये देखिए शेर, हिरन, और ये वाइल्ड सेंचुरी है शिमला की। और ये IPH का एक ऑफिस है। अब हम ढली पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ऐसे बड़े बड़े लदे हुए ट्रक जाते हैं यहाँ से। और जो मैं आपको अभी पॉइंट दिखाने वाला हूँ, ये वाला पॉइंट जहाँ ये पत्थर लगे हैं, यहाँ से भी अभी हाल ही में कुछ ट्रक गिरे थे और पिछले साल भी गिरे, काफ़ी सारे ट्रक्स गिरते। और ये है फॉरेस्ट रेंज का चेक पोस्ट। और ये देखिए जल्दबाजी सभी है, चाहे बस वाला है चाहे कार वाले हैं। ये देखिए कितना लोड ट्रक है, हाइट से लग जाता है अंदाज़ा। यहाँ फिर से जाम लग गया है। बाइक का यही फ़ायदा है कि हम जाम के बीच से आराम से निकल सकते हैं।
शहर में एंट्री करते यही शिमला के स्टार्टिंग में एंट्री है शहर की। शिमला की अपर साइड से शहर शुरू होता है ढली। बस खासकर इन मैकेनिकों ने यहाँ पर रोड का बुरा हाल कर रखा है, आधी जगह पे बिल्कुल हल्के हल्के पॉइंट से गुजरते मजबूर है ये लोग भी। तभी इंडिया की ड्राइवर को काफ़ी अच्छा वाला माना जाता है। इंच के हिसाब से भी कई बार ये लोग गाड़ी निकाल लेते हैं। और ये है ढली का बाईपास संजौली का, और हम जाएंगे संजौली शहर के अंदर से। ये है ढली का चौक, और अब यहाँ जाम ही जाम नज़र आएगा हम लोगों को। यहाँ से लेकर मुझे ऑफिस तक तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं आधे घंटे से घर से ढली पहुँच जाता हूँ। और ये है मैकेनिक ढली के बाइक मैकेनिक। इसके आगे काफ़ी सारी दुकानें हैं मैकेनिक्स की। और मेरा एक काम था कि मैंने LED लाइट ली थी, जो कि ख़राब निकली। ख़राब तो क्या चलती है, पर उसकी वायर टूट गई है, बाइक का जॉइंट्स टूट गए हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्राइव करवाने हैं। बाइक को क्या टांका लगवाना है तो कहा जाता है। और इसके बाद मेरा थोड़ा बैंक में काम है। ये है दक्षिणेश्वर का मंदिर का नाम है, का मंदिर था, और इतना बड़ा बना दिया। और ये है ढली का पुलिस स्टेशन। और ये है ऊपर सारा इंदर नगर। ये देखिए शिमला ऐसी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, हैरानी होती है उसको देखकर। ये रोड जाता है इंदर नगर की तरफ। और ये है जनजातीय भवन, जनजातीय लोगों के लिए। और सिर्फ इस पॉइंट पर हमें 3 पेट्रोल पंप मिलेंगे, तकरीबन 200 मीटर के अंदर या 300 मीटर के अंदर ये पेट्रोल पंप ये है। और ये है ढली की सब्जी मंडी पुरानी। मुझे यहाँ देखना था कोई मैकेनिक जो मेरी LED लाइट्स को टांग के लगा सके। शहर से बाहर ही सीधे का जो बहुत कंजस्टेड है बाजार का है, वहाँ पर बाइक लगाना भी मुश्किल हो जाता है संजौली में। तो यहाँ मैंने कहीं देखा तो मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो ये लाइन लग चुकी है संजौली टनल के लिए। ढली टनल कहा जाता है इसे। ये देखिए ढली टनल, और ये टनल क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगी संजौली। अब पता नहीं इस रिकॉर्डिंग हो रही होगी कि नहीं, अब मैं बोलते जा रहा हूँ। आगे तो तगड़ा जाम रहता है, इससे आगे बाज़ार भी है। काफ़ी पुराने मैकेनिक है, बहुत ही फेमस है।
जाती है। और ये संजौली का बाज़ार है। मैकेनिक यहाँ ऊपर आगे भी भी देता हूँ ना मिस्त्री को लेके। ये देखिए बाइक ऐसे निकलती है साइड से। और ये देखिए ऐसे जाम लगता है हमेशा। जैसे कि हटेगा नहीं तब तक कुछ जाम जाम का लंबाई हो जाएगा। देखिए बाइक का कितना फायदा है। बहुत ज़रूरी होता है कि लोग कोऑपरेट करें। वो फटाफट गाड़ी में डाल देता तो ये लंबा जाम नहीं लगता। देखिए सिर्फ उस एक गाड़ी की वजह से ये सारा जाम लगा है। और मुझे जाना है यहाँ से नीचे बैंक की तरफ। ये स्यापा हो गया है यहाँ से। अभी वापस भी निकलना है हमने। कितनी देर हो आप यहाँ? मैं 10-12 मिनट यहीं हूँ। हमारा उस्ताद निकालेगा। तो गाड़ी लगाने को भी अब कहाँ जगह पकड़ लिया।